नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए आज बहुत बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। यूपीएससी सीएपीएफ 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा। एग्जैक्टली कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा, एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका किस फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप कौन से ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो डेफिनेटली यार ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिले। दोस्तों, एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, नो नीड ऑफ कोचिंग। सीएपीएफ 2019 क्लियर करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन से आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ऑलरेडी सीएपीएफ 2019 के ऊपर मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 और हिंदू किस तरीके से पढ़ना। इसमें मैंने पेपर 1 में आपको किस तरीके से पढ़ना है, एग्जैक्टली बुक्स भी बताए हैं और किस बुक में से आपको क्या पढ़ना चाहिए ये भी बताया है। तो डेफिनेटली वो 3 वीडियोस आपको पहले देखने होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में आपको मैं दे दूंगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि सीएपीएफ के पेपर 2 की स्ट्रेटेजी आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी। मतलब अपकमिंग संडे को सुबह 9 बजे मैं आपको स्ट्रेटेजी दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करना होगा, एसे राइटिंग किस तरीके से करना होगा और आपको ये आंसर्स चेक किस तरीके से करने होंगे। तो कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन के साथ आप पेपर 2 की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने पेपर 2 की स्ट्रेटेजी इतनी लेट क्यों लाई। क्योंकि दोस्तों, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, उसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब पेपर 1 के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी दी थी वही बुक्स आपको पेपर 2 के लिए भी पढ़नी होगी। मतलब बुक्स सेम रहेंगी, सिर्फ एग्जाम के राइटिंग में डिफरेंस है। मतलब पेपर 1 होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में और पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। पेपर 2 के लिए आपको द हिंदू भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो वो 3 वीडियोस देखना, उन 3 वीडियोस में जो कंटेंट है वही आपको पढ़ना होगा। सिर्फ डिफरेंस होता है आंसर राइटिंग में, जो आपको आने वाले संडे में मिल जाएगा। होपफुली ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे हमारा एक्चुअल वीडियो। वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, मतलब वैकेंसीज फॉर सीएपीएफ 2019। दोस्तों, इस बार वैकेंसीज है 323। मतलब पिछले बार से अगर कंपैरिजन करोगे तो थोड़ी वैकेंसीज कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट नंबर आप देख सकते हो। इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए वैकेंसीज है 100, सीआरपीएफ के लिए 108, सीआईएसएफ के लिए 28, आईटीबीपी के लिए 21 और एसएसबी के लिए 66। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सीआईएसएफ की वैकेंसीज इस बार थोड़ी कम है, लेकिन बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए वैकेंसीज में थोड़ा इंक्रीज आप देख सकते हो। अगर 2016 और 17 से कंपेयर करोगे तो ये वैकेंसीज डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन 2018 में 398 वैकेंसीज थी, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम वैकेंसीज हमें इस बार दिखाई देंगी। और स्पेशली सीआईएसएफ में ये नंबर थोड़ा कट डाउन हुआ है। इसका एक प्लस पॉइंट आपको बताऊंगा, सीआईएसएफ की वैकेंसीज कम होने के कारण सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट इसके ऊपर फोकस थोड़ा कम कर देंगे, जिसके कारण जो हार्डकोर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एस्पिरेंट्स है उनको थोड़ा फायदा हो सकता है। तो वैकेंसीज का पॉइंट आपके सामने क्लियर है। अब बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, सीएपीएफ 2019 एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक। अभी स्क्रीन के ऊपर आप एग्जैक्ट लिमिट देख सकते हो। 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 1999। अगर इस रेंज में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपको अभी ये चेक करना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में आती है या नहीं। अगर रेंज में होगी तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स को उनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। नॉन क्रिमिनल मतलब आपका इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हो या फिर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे डेफिनेटली पूछना। दोस्तों, अब बात करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। मतलब सीएपीएफ की एग्जाम की प्रोसीजर क्या रहेगी वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। दोस्तों, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको डाउट होता है। तो आने वाले 2 मिनट में आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ये एग्जाम कंप्लीटली होती है 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज होती है रिटन एग्जामिनेशन,
सेकेंड होती है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिर उसे पीईटी भी कहा जाता है, और थर्ड होती है पर्सनल इंटरव्यू। आज का हमारा फोकस रहेगा रिटर्न के ऊपर। रिटर्न एग्जाम दो पेपर्स में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, और पेपर 2 में होता है जनरल स्टडीज है, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। मेन डिफरेंस ये है कि पेपर 1 होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में और पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। और एक पॉइंट यहां पर आपको नोट डाउन करनी होगी, दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, तो आपको दोनों पेपर के लिए प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि आपका पेपर 1 होता है सुबह 10 से 12 के बीच में और पेपर 2 होता है उसी दिन दोपहर 2 से लेकर 5 के बीच में। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा और उस तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी। अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हमें पेपर इंग्लिश में देना होता है या फिर हिंदी में। दोस्तों पेपर 1 जो होता है मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें आपको 125 क्वेश्चन दिखेंगे। वो क्वेश्चंस हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, तो ये आपके ऊपर होता है, आप पूरा पेपर हिंदी में भी दे सकते हो। पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 2 में सिर्फ ऐसे एक ऐसा पोर्शन है जो आप हिंदी में दे सकते हो, बाकी पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही देना होता है। ये आपको नोट डाउन करना होगा। और इसके लिए भी आप जब फॉर्म फिल करते हो तब आपको वो मेंशन करना होता है कि आपको ऐसे हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में। तो होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कि आपका कट ऑफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब मिनिमम मार्क्स होते हैं उतने आपको वो दोनों पेपर में लाने ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन पेपर 2 में आपने क्वालिफाई भी नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे। और आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन का कट ऑफ होता है वो कंप्लीटली पेपर 1 के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब पेपर 2 इज ओनली क्वालिफाइंग, लेकिन पेपर 1 में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपने जनरली देखा होगा कि कट ऑफ 110 के अराउंड होता है। एक आपको रफ फिगर बता रहा हूं, लेकिन ये 110 आउट ऑफ 250 होते हैं। मतलब पेपर 1 के मार्क्स ही आपके कट ऑफ के लिए काउंट होंगे, ये आपको नोट डाउन करना होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद होती है आपकी पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसमें आपको 100 मीटर रेस रहेगी, 800 मीटर की रेस रहेगी, लॉन्ग जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं। और पीईटी के बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों अभी हमने ये देखा कि ये पूरी एग्जाम किन स्टेजेस में होती है। इन तीनों स्टेजेस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होगी तो वो होता है रिटर्न एग्जामिनेशन। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए ताकि आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख पाओ। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज ग्रेजुएशन। दोस्तों अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने बीए किया होगा, बीकॉम किया होगा या फिर बीटेक किया होगा, हर कोई इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। और एक अच्छी बात यह भी है कि आपको कोई मिनिमम परसेंटेज भी नहीं है, आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन में पास भी होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों अगर आप आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो भी आप सीएपीएफ 2019 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली ये एलिजिबिलिटी की कंडीशंस आपके समझ में आई होगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना होगा। दोस्तों यूपीएससी सीएपीएफ 2019 का फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। upsconline.nic.in यहां पर आपको एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो एट द एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 200 रुपीज का। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो या फिर अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हो तो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी कोई फीस नहीं है, ये नोट डाउन कर देना। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर आप एनसीसी आपने किया होगा, आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट होगा तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम में बेनिफिट होगा, वो भी पर्सनल इंटरव्यू के राउंड में। आपको कट ऑफ में कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात लिख लो कि आपको पर्सनल इंटरव्यू में उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में सारे नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बारी है आपकी होमवर्क करने की। मैंने जो 3 वीडियोस बनाए हैं वो आपको डेफिनेटली आज ही देखने होंगे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आपको स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी पेपर 1 की, और हिंदू रीडिंग आपको किस तरीके से करना है ये भी आपको आज ही देखना होगा। आने वाला जो वीडियो रहेगा आंसर राइटिंग का वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और उसी दिन से आपको एग्जैक्टली टारगेटेड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डेफिनेटली कर देना और बेल आइकन पे दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार, क्योंकि वही एक चीज है जो मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है।
आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।